सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक भाई जन का कमेंट आया है कि कमेंट दिखा देते हैं। कमेंट ये है कि भाई साहब एज के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बता दो। देखो अभी आप लोग डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, डाइट प्लान उम्र के हिसाब से दे दीजिए एक वीडियो। ठीक है, तो मतलब आपका डॉग किस मंथ का है तो उस टाइम पे क्या डाइट प्लान आपको देना सही रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है भाई। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले पप्पी से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को इतना पता होगा कि अंकित भाई आप लोगों को नेचुरली बताने वाला है, पैकेट वाला सामान नहीं बताने वाला। ठीक है, एक सिंपल भाषा में बोलूंगा भाई, पैकेट पे कितना भी लिख दे लो कि 100% नेचुरल, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल नहीं रहेगा। पैकेट वाला चीज पैकेट वाला ही रहेगा, नेचुरल ही रहेगा, क्योंकि पैकेट वाले सामान को खराब ना होने के लिए उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। ये चीज आप याद रखना। भले वो केमिकल आपके शरीर को फायदा करे नुकसान करे उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन वो खराब ना हो तो उसमें मिलावट की जाती है और नेचुरल रहता है। ठीक है, तो मैं वही चीज बताऊंगा, होममेड सबसे बेस्ट रहने वाला है, पैकेट वाले चीजें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका डॉग पपीज है तो क्या करे, फिर आपका डॉग फिर बड़ा होगा तो क्या करे। ठीक है, 1 साल तक डाइट प्लान बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपका पपीज घर पे लाते हैं, ठीक है, तो उसको आप 3 टाइम खाना दीजिएगा। ठीक, 3 टाइम में आपको दूध रोटी देना है और कुछ नहीं देना है। तो अब गर्मी है तो दूध रोटी दही रोटी भी दे सकते हैं, मट्ठा रोटी भी दे सकते हैं। ठीक, 3 टाइम। ठीक, 8 बजे 2 बजे फिर शाम के 8 बजे ऐसे 3 टाइम करके देने हैं और 1 रोटी 1.5 रोटी ऐसे मिक्स करने। तो मतलब आपको डोज कितना देना है ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं। डोज इतना देना है कि अगर आप 1 दिन 2 दिन देंगे नहीं, 2-4 दिन खाना देंगे उसको, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उसकी ग्रोथ मतलब वो दुबला पतला हो रहा है या फिर मेंटेन है। मतलब होता है ना कि जैसे जितने पपीज पे लाए थे तो पतला हो रहा है या फिर बड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब दुबला पतला नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से आपको डोज रखना है। ठीक है, आपको आप 2-4 दिन देंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये खाना इसको कम पड़ रहा है, इसको और चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देना है 1-1.5 रोटी सही है दूध के साथ। गर्म रोटी में दूध को डाल दो फिर उसको मिक्स कर दो। ठीक है, तो आराम से ग्रेवी टाइप हो जाएगा, आपका पपीज आराम से खा ले। और एक चीज सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ जो कि शायद ही कोई भाई लोग बताते होंगे, क्योंकि मैंने वो रियलाइज किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। रोटी जो है ताजा रोटी मत देना। ठीक है, ताजा रोटी जैसे अभी रोटी बना उस रोटी को दूध में मिक्स मत करना, क्योंकि वो जल्दी चिपचिपा टाइप रहता है। ठीक है, गर्म रोटी अगर आप उसमें मिक्स करोगे तो चिपचिपा टाइप रहेगा, उतना प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। लेकिन वही आज रोटी बनाओ कल दो, ठीक है, तो वो प्रॉपर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, आपका डॉग आराम से खा लेगा। वही अगर ताजा रोटी दोगे ना तो अच्छे से मिक्स नहीं होता है और दूध में जाने के बाद थोड़ा चिपचिपा टाइप हो जाता है, तो वही जब खाएगा तो इसके तालू में चिपक जाता है। तो हम जब पपीज एलेक्स जब पपीज देती थी तो खिलाते थे, तो मतलब स्टार्टिंग टाइम में तो हमसे ये सब गलत मतलब उनके तालू में फंस जाता था, ऐसे मतलब खांसने लगते थे, वो मेटिंग टाइप ऐसे करने लगते, मतलब तालू में रोटी चिपक जाती थी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, बासी रोटी देना 1 दिन पुराना। ठीक है, आज रोटी बनाओ वो कल दो, कल का बनाया हुआ परसों दो, ऐसे। ठीक है, 1-1 दिन ऐसे गैप करके, तो वो रोटी बिल्कुल प्रॉपर मिक्स हो जाएगी। ठीक, तो अभी हो गया पप्पी का 3 टाइम वाला। ठीक, 3 टाइम देना है और ये चीज आपको 3 महीने तक करना है। ठीक है, 3 महीने तक आपको डोज थोड़ा बढ़ा के देने हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अपने डॉग को आप बस 2 चीज करा लीजिएगा। एक है डिवॉर्मिंग, कीड़े की दवा, कीड़े की दवा टाइमली देना और इंजेक्शन टाइमली लगवा लेना। और उसके अलावा आपको डॉग्स पे कोई भी चीजें कराने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज A to Z आपका डॉग कोई भी ब्रीड हो, बस 2 चीज करा लेना, डिवॉर्मिंग कीड़े की दवा देते रहना ताकि इसका पेट साफ रहे, इसको ग्रोथ व्रोथ होने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, नहीं तो अगर पेट में कीड़े रहते हैं तो अक्सर मॉर्निंग देखेंगे तो थोड़ा खेलने कूदने के बाद वोमिटिंग करने लगते हैं। ठीक है, तो ये पेट में कीड़े की वजह से, तो टाइमली अगर आप कीड़े की दवा देंगे तो आपका डॉग सही रहेगा। इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे तो बीमार होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 3 महीने तक आप 2 टाइम खाना दे दोगे। और एक चीज बता दो, शाम के टाइम 1 अंडा उसको देना है। ठीक है, पपीज है तो आधा अंडा दो। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि ये 1 अंडा खा सकता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर 3 महीने तक है तो हाफ ही अंडा दो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दे सकते हो तो एक भी बहुत है। मेरे यहाँ तो पपीज जो होते थे मतलब 30-32 दिन के होने लगते थे तो हम सबको अंडा देने लगते थे, खिला मतलब अंडा खिला पिला के सेल करते थे। तो आप शाम के टाइम 1 अंडा दे देना, बेस्ट रहेगा 3 महीने तक। और 3 महीने जब आपका डॉग क्रॉस कर दे, ठीक है, 3 महीने जब आपका डॉग क्रॉस कर दे तब आपको उसको खाने का रूटीन 2 टाइम कर देना है। जैसे मेजर का टाइम है
9 से 9, ठीक है, सुबह 9 तो रात को 9, ऐसे टाइमिंग है। और बीच में दोपहर के टाइम आप इसको हल्का मतलब अगर 3 महीने के बाद आप डायरेक्ट इसको खाना दे रहे हो तो डायरेक्ट बीच वाला खाना अगर गैप कर दोगे तो ये भूखा हो जाएगा, उस टाइम पे खाना खोजने लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, लाइट वेट खाना देना, ठीक है। लाइट वेट जैसे करना है, बस ग्रेवी टाइप, जैसे सुबह को एक रोटी दे दिए, शाम को एक रोटी दे दिए, तो बीच में थोड़ा सा दही दे दो, मट्ठा दे दो, ऐसे टाइप, ठीक है। और 3 महीने के बाद आपको अपने डॉग को क्या देना है डाइट प्लान में, मैं नेचुरल बताऊंगा, होममेड, ठीक है। जो मैं इसको मेजर को देता हूँ, एक रोटी या फिर चिकन चावल। तो एक रोटी आप भी देना, सबसे बेस्ट रहने वाला है। अगर भाई अगर आप मेरी बात तो बिलीव ना हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि जो भी भाई अब जो भी प्रोडक्ट खिलाते हो अपने डॉग्स को, डज नॉट मैटर, नहीं मैं नहीं पूछने जाऊंगा कि आप क्या खिलाते हैं क्या नहीं, ठीक। होममेड में आप बस जाओ, एक महीने मेरी बात मान के आप अपने पैकेट्स वाले प्रोडक्ट को साइड में रख देना और मेरी बात मान के एक रोटी और चिकन चावल देना एक महीना, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट देख लेना, अगर डिफरेंट ना आए तब आप हमको कहना कि नहीं अंकित भाई डिफरेंट नहीं आया, मेरा पैकेट वाला प्रोडक्ट ही सही है, ठीक है। मैं लिखित गारंटी 100% दे रहा हूँ कि डिफरेंट आ जाएंगे 100%। 10 दिन में डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, महीना दिन लगेगा। तो इसलिए आप भाई अगर आप पैकेट वाले सामान खिलाते हो और आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो बस मेरी बात मान के एक महीने उस प्रोडक्ट को साइड कर दो और ये होममेड वाला बनाओ, ठीक है। होममेड आपको सस्ता भी पड़ेगा, नेचुरल भी पड़ेगा, 100% प्रॉफिट भी देगा, कोई बिना मतलब इसका तबियत खराब और नुकसान वगैरह कोई चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सस्ता ही पड़ेगा प्लस बढ़िया भी रहेगा, ठीक है। तो पैकेट वाले सामान हटा के एक महीने बस मेरी बात मान के खिला लेना, आप लोग को खुद ब खुद फर्क दिख जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका डॉग 3 महीना क्रॉस कर देता है तो आपको 2 टाइम खाना देना है, बीच वाले टाइम में धीरे धीरे गैप करना है, ठीक है। मतलब अचानक से गैप नहीं करना है क्योंकि उस टाइम पे भूखा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे खाने की आदत है तो खाना खोजने लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ग्रेवी वाला दही दे दीजिए या फिर मट्ठा दे दीजिए, गर्मी आ गया दही मट्ठा दे दीजिए दोपहर के टाइम, बाकी सुबह से रोटी एग और हफ्ते में 2 बार चिकन चावल दे सकते हैं, ठीक है। जो मैं अपना रूटीन देता हूँ और जिसमें हमको 100% प्रॉफिट मिला है, ठीक है, वही चीज बता रहा हूँ। आप बात करेंगे कि आप कितना रोटी दोगे उसको, ठीक है। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि कितना डाइट दे उसको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पे आ रहे हैं कि कितना डाइट दे इसको। भाई देखो इसको खाना जितना डाइट दोगे ना तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि दुबला पतला हो रहा है या फिर इसकी ग्रोथ सही है, जो भी, तो आप लोग खुद ब खुद समझ में आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 3 महीने का क्रॉस कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक देखा जाए तो सुबह शाम इसको कम से कम 3 रोटी या फिर 4 रोटी चाहिए, 3 रोटी या फिर 4 रोटी, मान लीजिए 3 रोटी सही है, लेकिन मतलब मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग 4 रोटी भी सही रहेगा, सुबह को 4 शाम को 4। क्योंकि उसका रीजन बता देता हूँ, एक रोटी एक बॉयल एग में मिक्स करके दीजिए, सबसे बेस्ट रहने वाला है। आपका डॉग बिल्कुल प्रॉपर उसको खा जाएगा, जितना ये बोलते हैं ना कि मेरा डॉग नहीं खाता है, दही नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, ये चीज देने पर नहीं खाता है, भाई वो प्रॉपर खाएगा, डेली का डेली खाना बिल्कुल फिनिश कर देगा, खाना छोड़ेगा ही नहीं, आपको उससे कोई शिकायत ही नहीं होगी अगर एक रोटी चिकन चावल देते हो तो, और आपका डॉग भी बिल्कुल हेल्दी रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा डॉग नहीं खाता है, ठीक है, मतलब कि लोग दूसरा डाइट देते हैं ना कि मतलब ये पालक आलू, बॉयल आलू, सोयाबीन वगैरह ये सब चीजें खिलाते हैं। तो भाई देखो घास भूसे के लिए डॉग नहीं बना, ये बना है मांस मछली के लिए, और ये मांस मछली वाला ही जानवर है। तो आप वो दो सबसे बेस्ट रहने वाला है। प्रेजेंट टाइम कैनल वालों को बात सुनोगे तो ये सब मैं उसका बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं वो चीज खिलाते नहीं हूँ, जो रिजल्ट है आपके सामने है, मैं बस चिकन चावल एक रोटी देता हूँ तो सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि आप भी यही 2 डाइट दो, सबसे बेस्ट रहने वाला, चिकन चावल एक रोटी, ठीक है। तो 3 महीना क्रॉस कर जाए तो 3 रोटी 4 रोटी आप दे दो 2 टाइम, और दोपहर के टाइम एक मतलब लाइट वेट में थोड़ा सा खाना दे दो। अब दूसरी बात ये करते हैं कि बहुत लोग का जैसे कि मैं कमेंट आता है कि अंकित भाई मेरा डॉग देखो पतला है पतला है पतला है, ठीक है। तो उसका रीजन बता दो भाई, आपका डॉग क्यों पतला है, आप फालतू का इतना टेंशन में आ जाते हो, ठीक है। आपका डॉग पतला नहीं है, वो अभी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। क्योंकि देखो अगर आप जर्मन शेफर्ड कोई भी ब्रीड, जैसे मान लो ये राक्षस जैसा है शरीर इसका, इसको पप्पीज लाओगे ना तो इतना छोटा रहता है, ठीक है। और 365 दिन में, केवल 1 साल के अंदर 365 दिन में इतनी सा से इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हो, मतलब आप उसका देखोगे ना, आप अपने माइंड से सोचना कि मतलब पर डे उसकी हाइट बढ़ रही है, पर डे, मतलब इतना छोटा सा 365 दिन में इतना बड़ा हो जाना है, पर डे उसकी हाइट बढ़ रही है। अगर आप नोटिस करोगे तो पर डे उसकी हाइट ग्रो कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो भाई उसकी हाइट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आपका डॉग हेल्दी नहीं रह पाएगा, ठीक है। जर्मन शेफर्ड ये
लेब्रा डॉग वगैरह नहीं बात करें, वो सब हेल्दी दिखते हैं। मतलब जर्मन शेफर्ड अक्सर आप देखोगे ना तो दुबले पतले ही देखेंगे जब तक वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको ओवर डाइट देना पड़ेगा, ठीक है, हद से ज्यादा खाना देना पड़ेगा, तब वो मतलब हेल्दी थोड़ा दिखेंगे। नहीं तो ऐसे देखोगे किसी का भी जर्मन शेफर्ड जब वो ग्रोथिंग टाइम में रहते हैं ना तो वो उनका शरीर दुबला पतला, अगर ज्यादा दुबला पतला है, हड्डी वगैरह दिख रहा है, तब तकलीफ वाली है, आप अपना डोज बढ़ाओ। नहीं तो ऐसे शरीर उन लोग का ग्रोथ करता है उतना तेजी से, तो ये काफी दुबले पतले दिखते हैं। और जब तक इन लोगों का ग्रोथ बढ़ता है तब तक ये दुबले पतले ही दिखेंगे। जैसे मेजर भी पहले दुबला पतला था, ठीक है, बाल वाल उतने सही नहीं थे, क्योंकि बाल वाल चिकन और एग खिलाने के बाद इतना सही हुआ है, हेल्थ भी उतना सही नहीं था। लेकिन जब ये था उस टाइम दुबला पतला था। लेकिन जब मैंने डोज इसका बढ़ाया, फिर चिकन चावल एग रोटी देने का, मतलब एक होता है ना, जब तक ग्रोथ बढ़ेगा तब तक थोड़ा दुबला पतला रहेगा, लेकिन जब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी ना तो उसके बाद इसका शरीर फैलना स्टार्ट होगा, किसी का भी हो। एक नॉर्मल लड़के का भी जब हाइट बढ़ती है तो जल्दी देखो खाना असर नहीं करता है, मतलब कि देखोगे ना किसी की हाइट बढ़ रही है, पतला दुबला पतला है, हाइट भागती जा रही है, तो वो जल्दी हेल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइट उसकी बढ़ रही है तेजी से। लेकिन वही जब हाइट रुक जाती है ना उसके बाद शरीर फैलना स्टार्ट करता है। तो ये तो आप लोग उतना टेंशन नहीं लेना कि मतलब मेरा डॉग हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं, भाई उसकी शरीर इतना तेज ग्रोथ कर रहा है ना, इसलिए वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां हाइट रुक जाएगी तो उसके शरीर हेल्दी होने लगेगा, ठीक। अब सेकंड बात करते हैं कि आप 5-6 महीने तक आप ये दीजिए 4 रोटी 3 मतलब 4 रोटी मान के चलो, सुबह शाम 4 रोटी दोगे, 4 रोटी एग, तो वो आपका बेस्ट रहने वाला है, ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद भैया सिंपली बताऊंगा, आपको अपना डोज बढ़ाते जाना है अपने डॉग को देखते हुए, ठीक है ना बेटे भाई। आपको अपने डॉग को देख के डोज बढ़ाते जाना है, मतलब खुद आप सिंपली खुद समझ जाओगे कि मैं जितना डोज दे रहा हूँ इसके शरीर के लिए परफेक्ट है या नहीं, ठीक है। जो शरीर था नॉर्मल लेंथ से चल रहा है या फिर दुबला पतला होता जा रहा है वैसे। अभी जैसे कि अभी मेजर की बात करूं, मेजर का डोज कितना है, ठीक है। तो भैया मेजर का डोज है, एक टाइम में 7 रोटी देता हूँ, ठीक है। सुबह 7 रोटी अंडा और शाम को 7 रोटी एक अंडा मिक्स करके देता हूँ, मतलब 2 टाइम ये खाता है, एक रोटी 7-7 रोटी देता हूँ इसको 2 टाइम। और दूसरी चीज, हफ्ते में 2 बार इसको चिकन चावल देता हूँ। चिकन चावल कितना रहना चाहिए, तो भैया देखो हम चिकन चावल रहते हैं, चिकन लाते हैं इसको 50 रुपए का 250 ग्राम मिलता है, ठीक है, 200 रुपए केजी, मतलब इतना मान के चलो 250 ग्राम मैं इसको चिकन लेकर आता हूँ, हड्डी वाला पीस लेकर नहीं आता हूँ, केवल मांस रहता है, ठीक है, वो लाता हूँ और इसको चावल के साथ बॉईल कर देता हूँ। और चावल मान के चलो मतलब एक नॉर्मल ग्लास से 1 ग्लास चावल मैं बनाता हूँ 250 ग्राम चिकन के साथ, ठीक है, और उसको बॉईल कर देता हूँ साथ में, मतलब चिकन धुल दिए चावल धुल दिए साथ में डाल के बॉईल कर दिए, हो गया इसका। फिर उसी को ठंडा हो जाने के बाद दे देता हूँ मेजर को, और वो 2 टाइम खाता है बिल्कुल आराम से, मतलब इसका इतना बड़ा कटोरा है ना, कटोरा भर के देते हैं 2 टाइम। एक है मतलब रात को लाएंगे चिकन चावल बनाएंगे ना तो रात को खाएगा सुबह भी खाएगा, ठीक है, 2 टाइम होता है, तो मैं ऐसे 2 बार बनाता हूँ। तो मान के चलो 5 दिन अंडा रोटी खाता है और 2 दिन चिकन चावल खाता है, और बाकी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। और मेजर इतना बड़ा है तो मैं इसको 7-7 रोटी देता हूँ, तो आप इसका शरीर देख सकते हो, उसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है। 7 रोटी अंडा 7 रोटी अंडा और चिकन चावल। तो आप इसके अकॉर्डिंग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपने डॉग को कितना डोज देना चाहिए। अगर आपको अंदाजा भी नहीं है तो आप सिंपली उसको डोज दो, 2-4-10 दिन दोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसको रोटी बढ़ाना चाहिए फिर नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। देखो भैया होममेड सबसे बेस्ट रहने वाले, पैकेट वाले चीजें तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, हाँ हालांकि ये कि आपको मेहनत लगता है, ठीक है, लोग रोटी बनाने से भागते हैं तो इसलिए पैकेट वाले सामान खिलाते हैं कि कौन रोटी बनाएगा, ये वो ऐसा सीन। क्योंकि मैं भी ज्यादा चावल नहीं खिलाता हूँ, बस चिकन के साथ चावल खिलाता हूँ, नहीं तो ऐसे अंडा रोटी देता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा सही रहता है पैकेट वाले प्रोडक्टों से या फिर चावल से भी। तो बहुत लोग घर में रोटी बनाने का सीन थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए लोग ज्यादा पैकेट वाले के तरफ भागते हैं कि कौन रोटी बनाएगा। लेकिन मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं है, मम्मी थोड़ी सुना लेती है लेकिन रोटी बना देती है तो काम चल जाता है, ठीक है। अब एक बात करेंगे, एक भाई जिनका कमेंट आया था कि अंकित भाई डॉक्टर ने बोला है रोटी नहीं देना चाहिए, रोटी हजम नहीं होता है। तो भाई हमको बहुत ये वाहियात बात लगी कि रोटी हजम नहीं होता है। देखो भाई मेन रीजन मैं बता दूं, आपने बचपन से अगर अपने डॉग के साथ वैसा ट्रीट किया है ना तो वैसा ही होगा, ठीक है। रीजन बता दूं कि लोग बस हर एक चीज में बस दवा दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, ठीक है, हर चीज में बस, जबकि आपका डॉग परफेक्ट है, ठीक है। जब आप पपीज लेकर आ रहे हो तो उसको कोई बीमारी ही नहीं है, तो हम किस बात का उसका दवा दें, ठीक है। लेकिन बट ये सब चीजें चल रही हैं, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को डिटेल्स, ठीक है। तो ये रही भाई इसकी
डाइट प्लान, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस एज के अकॉर्डिंग कितना डाइट देना है। आप लोग खुद ब खुद अपने डॉग को देख के समझ में आएगा ना कि हम इसको डाइट बढ़ाए या ना बढ़ाए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर पप्पीज है तो 1-1.5 रोटी 3 टाइम सही है। फिर उसके बाद 2 रोटी कर दीजिए, 3 रोटी कर दीजिए, 3-4 महीने का हो जाए तो 4-4 रोटी सुबह शाम सही है। और वही आपका डॉग 6 महीने 8 महीने 9 महीने का हो जाए तो मेरे अकॉर्डिंग 5-5 रोटी, 5-5 रोटी भी सही है। 5 रोटी सुबह 5 रोटी शाम, ठीक है। एक के साथ, ठीक है। 1 रोटी चिकन चावल और कुछ नहीं भाई, मैं सिंपली बता रहा हूँ, 1 रोटी चिकन चावल। अगर दूध दही खा रहा है तो दही ज्यादा सही रहेगा, दही तो ताकि पेट ठंडा रहता है इसका, गर्मी में पेट ठंडा रहेगा, थोड़ा आराम रहेगा। दही रोटी मट्ठा रोटी ज्यादा सही रहेगा, वरना दूध रोटी। इसके अलावा मैं कोई भी चीज नहीं बोलूंगा भाई। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज खिलानी है तो भैया मैं सिंपली बताऊंगा कि आप अदर भाई लोग का वीडियो देख लेना, उनसे जानकारी ले लेना। हमको जानकारी नहीं है, हम जो खिलाते हैं नेचुरल खिलाते हैं, देसी खिलाते हैं भैया, और बस 1 रोटी चिकन चावल खिलाते हैं। और मेरे डॉग में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। 2 साल से तो हम यही खिला रहे हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ है, ना ही स्किन प्रॉब्लम, ना ही मतलब एक होता है ना मेजर को कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दवा, कोई कैल्शियम, कोई मल्टी, कुछ भी नहीं। बस 2 वक्त का खाना देते हैं और कुछ नहीं, मतलब बस 2 वक्त का खाना इसको देना और इसके साथ खेलना कूदना, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये टैबलेट वैबलेट दवा हुआ सुपर मैं नेक्स्ट ब्लॉग बता दूंगा, आप लोग उसमें जाके देख लेना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो भैया नेचुरल दो, सबसे बेस्ट रहने वाला है। पैकेट वाले की तरफ ना जाओ, पैकेट ही रहेगा, नेचुरल ही रहेगा, ठीक है। आप कितना भी अमूल वाले पैकेट का दूध पी लो, लेकिन अमूल का दूध भी आपके नेचुरल दूध को नहीं दबा पाएगा, ठीक है। ये हमसे लिखित ले लो, ठीक है। कितना भी अमूल वाला पैकेट दूध हो, ओरिजिनल इंडिया अमूल का दूध पीता है, अमूल का दूध पीता है, लेकिन भाई नेचुरल से बढ़िया नहीं आएगा अमूल का दूध, ठीक है। पैकेट वाला ही रहेगा, क्योंकि उसमें वो चीज मिलाई जाती है ताकि दूध ना खराब हो, ठीक है। और ये घर वाला है ना, नेचुरल होता है, उसमें कोई मिलावटी नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आएगा भाई। कमेंट करके बताना मैंने आप लोगों को सही टिप्स दिया या फिर नहीं दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।